अहो वक्यं स्तनकालकूटं जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृषितां ततुनियं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। मैं बाबा विश्वनाथ एवं माता अन्नपूर्णे की नगरी काशी की धरती से जितने भी दोस्त ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह वंदन। तो दोस्तों हमें नित्य की भांति क्लास चालू हो। दोस्तों सभी लोग अपना अपना किताब निकाल लेंगे। मुहूर्त चिंतामणि दोस्त, मुहूर्त चिंतामणि के विवाह प्रकरण के 45वां एवं 46वां श्लोक देखिए। दोस्तों मुहूर्त चिंतामणि के विवाह प्रकरण के 45वां श्लोक देखिए। देखिए वो क्या लिखे हैं। चंदे सूर्यादि संयुक्ते दारिद्र्यं मरणं शुभम सौख्यम शापत्न्यवैराग्ये पापद्वयुते मृति। दोस्तों इनका अन्वय देखिए क्या लिखे हैं। चंद्र सूर्यादि संयुक्ते सति क्रमेण दारिद्र्यं मरणं शुभम सौख्यम शापत्न वैराग्ये इति फलम ज्ञेयम तथा पापद्वयुते चंदे मृत्यु स्यात्। दोस्तों इनका ये कहना है कि विवाह में जब आप लग्न निकालते हैं ना, विवाह में जब आप लग्न निकालते हैं तो उसमें ये आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना होगा कि चंद्रमा की युति किसी के साथ तो नहीं है, अर्थात चंद्रमा किसी ग्रह के साथ तो नहीं बैठे हुए हैं। हाँ, ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इनका ये कहना है कि अगर यदि चंद्रमा सूर्य के साथ बैठे हुए हैं तो दरिद्रता प्राप्त होता है। तो क्या होता है? दरिद्रता प्राप्त होता है। कब? जब चंद्रमा सूर्य के साथ बैठे हों। अब कहते हैं भौमम मरणम, अगर यदि चंद्रमा भौम के साथ बैठे हैं, चंद्रमा मंगल के साथ बैठे हुए हैं तो मरण प्राप्त होता है, मृत्यु प्राप्त होता है। अगर यदि चंद्रमा बुध के साथ बैठे हों तो शुभ है। अगर यदि चंद्र बुध के साथ बैठे हैं
तो वह शुभ है। और अगर यदि चंद्रमा बृहस्पति के साथ बैठा हो, चंद्रमा बृहस्पति के साथ बैठा हो तो सौख्य प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। अब कहते हैं अगर यदि चंद्रमा शुक्र के साथ बैठा हो, चंद्रमा शुक्र के साथ बैठा हो तो कहते हैं शत्रुता प्राप्त होता है। अगर यदि चंद्रमा शुक्र के साथ बैठे हो तो क्या होता है, शत्रुता प्राप्त होता है। और अगर यदि चंद्रमा शनि के साथ बैठे हो, चंद्रमा शनि के साथ बैठे हो तो मनुष्य को वैराग्य प्राप्त होता है। अगर यदि चंद्रमा शनि के साथ बैठे हो तो क्या होता है दोस्तों, तो मनुष्य वैराग्य को प्राप्त होता है, प्राप्त करता, वैरागी बन जाता है। अब ये कहते हैं अगर यदि चंद्रमा दो पाप ग्रह के मध्य में बैठे हों, अगर यदि चंद्रमा दो पाप ग्रह के मध्य बैठा हो तो मरण प्राप्त होता है, मृत्यु प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसको आप बोर्ड की ओर देखें, मैं यहाँ लिख के बताता हूं। कहते हैं कि अगर यदि चंद्र के साथ सूर्य बैठे हों, अगर यदि चंद्र के साथ सूर्य बैठे हों तो मनुष्य दरिद्रता को प्राप्त करता है। अगर यदि चंद्रमा सूर्य के साथ बैठे हों तो मनुष्य को दरिद्रता प्राप्त होता है। अब कहते अगर यदि चंद्र मंगल के साथ बैठे हों, अगर यदि चंद्र मंगल के साथ बैठे हों तो मनुष्य को मृत्यु प्राप्त होता है, मरण प्राप्त होता है। दोस्तों इसीलिए जो विवाह का लग्न है ना, वो लग्न बड़े सोच विचार के निकालना चाहिए। विवाह का लग्न बड़े ही सोच समझ के निकालना चाहिए। हाँ, अब देखिए ये सब क्या बता रहे हैं। अगर यदि आप जब लग्न निकालते हैं तो वहां आपको देखना आवश्यक है कि चंद्रमा की युति किसके साथ में है, चंद्र किसके साथ बैठा हुआ है। अब आइए, अब कहते हैं अगर चंद्र बुध के साथ बैठा हो, चंद्र बुध के साथ अगर बैठा हो तो इसे शुभ माना गया है, इसे शुभ माना गया है। अगर यदि चंद्र बुध के साथ बैठा हो तो अच्छा है। हाँ, अब कहते हैं अगर यदि चंद्र बृहस्पति के साथ बैठे हो, चंद्र गुरु के साथ बैठा हो तो मनुष्य को सौख्य प्राप्त होता है। मनुष्य को सौख्य प्राप्त होता है कब,
जब चंद्र बृहस्पति के साथ बैठे हों, जब चंद्र बृहस्पति के साथ बैठे हों तो मनुष्य को सौख्य प्राप्त होता है। अब कहते हैं अगर यदि चंद्र शुक्र के साथ बैठा हो, चंद्र शुक्र के साथ बैठा हो तो क्या होता है दोस्तों? शत्रुता, दुश्मनी। हाँ, चंद्र अगर यदि शुक्र के साथ बैठा हो तो शत्रुता होती है। अब कहते हैं अगर यदि चंद्र शनि के साथ बैठा हो, चंद्र शनि के साथ बैठा हो तो मनुष्य को वैराग्य प्राप्त होता है, वैराग्य प्राप्त होता है। और दोस्तों कहते हैं कि अगर यदि दो पाप ग्रह के मध्य में, दो पाप ग्रह के मध्य में मध्य में चंद्र बैठे हो तो, अगर यदि दो पाप ग्रह के मध्य में चंद्र बैठा हो, चंद्र बैठा हो तो मरण होता है। अगर यदि चंद्रमा दो पाप ग्रह के मध्य में बैठा हो, अगर यदि चंद्र दो पाप ग्रह के साथ में बैठा हो तो वह मरण को प्राप्त होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों लगन निकालते समय, विवाह लगन निकालते समय बड़ा ध्यान दे करके स्थिर मन से विवाह लगन निकालना चाहिए। अब आइए 46वां श्लोक देखिए क्या कहते हैं। जन्म लग्न भयो मृत्यु राशोन्दिष्ट करग्रह एकाधिपत्य राशीष मैत्रे वानेव दोषकृत। दोस्तों कहा गया, इनका ये कहना है कि अपने जन्म लग्न से, अपने जन्म लग्न से या फिर जन्म राशि से अष्टम लग्न में विवाह शुभ नहीं है। दोस्तों इनका क्या कहना है कि जन्म लग्न से अष्टम या फिर जन्म राशि से अष्टम लग्न में विवाह करना शुभ नहीं है, विवाह करना शुभ नहीं है। दोस्तों इसलिए आप लोग देख लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं। अब 46वां श्लोक को समझिए। दोस्तों इनका कहना क्या है कि जन्म लग्न से आठवां स्थान में, आठवां लगन में विवाह नहीं करना चाहिए है? जन्म लग्न अथवा जन्म राशि से है। दोस्तों जन्म लग्न से
ये क्या कहे, अपने अपने जन्म लग्न से, जन्म लग्न से या जन्म राशि से, या फिर जन्म राशि से आठवां, आठवां लग्न में, लग्न में विवाह करना शुभ नहीं है। विवाह करना शुभ नहीं है। दोस्तों, इनका कहना यह है कि अपने जन्म लग्न से आठवां, अपने जन्म लग्न से आठवां या फिर अपने जन्म राशि से आठवां, अपने जन्म राशि से आठवां लगन में विवाह नहीं करना चाहिए। यह अशुभ माना गया है। अब भाई, अब जैसे कि आप ये समझिए, अगर यदि किसी का, अगर यदि किसी का वृष राशि है, अगर यदि किसी का जन्म से वृष राशि है, तो वृष राशि है, तो इसको जोड़िए। वृक्ष से आठवां कौन होता है? तो वृक्ष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, ये होता है ना भाई। वृक्ष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। तो अगर यदि किसी का वृक्ष राशि है, अगर यदि किसी का वृक्ष राशि है, तो वृक्ष राशि वालों को धनु लगन में विवाह नहीं करना चाहिए। या फिर किसी का मेष राशि है, किसी का मेष राशि है, तो मेष का आठवां कौन होता है? वृश्चिक होता है। तो जिनका मेष राशि है, ऐसे जातकों को वृश्चिक लगन में विवाह नहीं करना चाहिए। यह अशुभ है। अब ये क्या कहते हैं भाई? अब कहते हैं, अगर यदि अब ये कहते हैं कि अगर यदि जन्म लग्न का, अगर यदि जन्म लग्न का या जन्म राशि का राशि से आठवां, दोस्तों ये कहते हैं, अगर यदि जन्म लगन से एवं जन्म राशि का स्वामी है, जैसे कि अगर यदि जन्म लगन का या फिर जन्म राशि का स्वामी,
और विवाह लग्न का स्वामी, और विवाह लग्न का स्वामी एक हो, एक हो तो अष्टम दोष नहीं लगता है, दोष नहीं लगता है। दोस्तों ये कह रहे हैं कि अगर यदि पहले क्या बताए कि अपने जन्म लग्न से आठवां व फिर जन्म राशि से आठवां लग्न में विवाह नहीं करना चाहिए। आगे ये क्या कहते हैं कि अगर यदि जन्म लग्न का स्वामी है या फिर जन्म राशि का स्वामी और विवाह लग्न का स्वामी एक हो तो अष्टम दोष नहीं लगता, या फिर या फिर या फिर दोनों में मित्रता हो, दोनों में मित्रता हो तो दोष नहीं लगता, तो अष्टम दोष नहीं लगता। लगता है दोस्तों, अगर आप ये समझिए, जैसे इनका कहना क्या है, अगर यदि इसमें तीन बातें हैं, इसमें तीन बातें हैं, ये ध्यान दें। पहली बात क्या है कि जन्म लग्न से या जन्म राशि से आठवां लग्न विवाह नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा क्या है कि अगर यदि ये तीनों का स्वामी एक हो तो दोष नहीं लगता, या फिर जन्म लग्न का स्वामी, जन्म राशि का स्वामी एवं विवाह लग्न का स्वामी में अगर मित्रता हो तो फिर अष्टम दोष नहीं लगता। दोस्तों अब ये क्लास यहीं संपन्न करते हैं, फिर कल शाम को मिलते हैं। तब तक जय माता दी।